हे मिस्टर मालिम, इससे आज हम बात करेंगे हम कहाँ के सच्चे थे ड्रामे की बोंगियों के बारे में। इस ड्रामे के अंदर कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है जो कि इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर हमें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लगता है या समटाइम जो चीज़ें जिस तरीके से दिखाई जाती हैं उनकी सेंस नहीं बनती। तो भैया वो कौन से सीन हैं जो खासतौर पर देखने को मिलते हैं, मैं लेटेस्ट एपिसोड के अंदर काफ़ी डिटेल के साथ आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब करो, पुराने लोग जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो करते हैं जिस लगता है हम स्टार्ट कर सकेंगे बहुत ही सुपर रिव्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट जो मैंने इस ड्रामे के अंदर नोट किया खासतौर पे लेटेस्ट एपिसोड में, वो ये कि मशल का बार बार ख्याल आना एक तो काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग फील होता है। दूसरे नंबर पे द वे दे आर एक्सपोजिंग दैट थॉट्स जिससे वो मशल सोचती है, वो बड़ा एक हॉरर सी फीलिंग देता है। उसकी जो एक्सप्रेशंस हैं वो नॉर्मली आपको उस तरह के एक्सप्रेशंस तब देने चाहिए जब आपने किसी जिन या भूत को देख लिया हो। मैं उसकी एक्टिंग के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है, लेकिन इस तरह की जो फीलिंग्स हैं, जिस तरह वो श्रिवल कर रही होती है या जैसे वो देख रही होती है, नॉर्मली आपको इस तरह के सीन्स हॉरर मूवी के अंदर देखने को मिलते हैं। फिर जैसे कुछ आपको शॉट्स दिखाए जाते हैं कि मतलब एकदम से दरवाज़ा खुल रहा है और जैसे वो पीछे से उसको आवाज़ आ रही है उसको अस्वद के कदमों की, तो ये जितने भी सारे शॉट्स हैं ये बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं किसी हॉरर मूवी या हॉरर ड्रामे से। इस लेवल के ड्रामे में जहाँ पर उसको सिर्फ सोच आ रही है, सिर्फ उसको सोच के डर रही है, वहाँ पर शायद ये इतना ज़्यादा मैच नहीं करता। फिर एक और चीज़ जो इसी पॉइंट के साथ रिलेट करती है वो ये कि अगर आप उसका ख्याल दिखा रहे हो तो उसको बिल्कुल रियल पिक्चर में ना दिखाओ। आई मीन टू से दैट कि आपको उसका ख्याल थोड़ा सा फेड करके दिखाना चाहिए ताकि ऑडियंस भी कंफ्यूज ना हो एकदम से कि भाई कहीं जिंदा हो गए दोबारा तो नहीं वापस आ गई। तो ये एक थोड़ा सा लैग है मेरे ख्याल से इनकी एडिटिंग में, जहां पर उसका ख्याल बार बार मशल का दिखाया जा रहा है। दूसरी बात मुझे समझ नहीं आ रही कि आप एक कैरेक्टर को अमेरिका भेज रहे हो तो थोड़ा सा उसका एक सीन की सेंस तो बनाओ। यहाँ पर वो शादी के दूसरे दिन मुंह उठा के सुबह अमेरिका चला गया और अब 2-3 दिन के बाद माँ के प्रेशर से वापस आ जाता है अचानक से रात को, मतलब अमेरिका तो जैसे साथ वाली गली में है, ऐसा नहीं होता। एटलीस्ट अगर आप दिखा रहे हो कि हाँ भाई कैरेक्टर बाहर जा रहा है फिर बाहर से आ रहा है, तो कोई एक एयरपोर्ट वाला शॉट होता है जहां पर आपने अक्सर ड्रामा में देखा होगा कि जहाज को उतरते हुए जहाज को लैंड करते हुए दिखाया जाता है। ये एक डायरेक्शन की मिस्टेक है, ये नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फिर जो सबसे ज़्यादा मुझे अजीब चीज़ लगी है लेटेस्ट एपिसोड में वो ये कि आपने दिखाया कि भाई वो जो महरीन है वो डर के आती है एक कमरे से दूसरे कमरे में। मोस्ट प्रॉब्ली ये अस्वद का कमरा है और जब वो इसके कमरे में आके बेड पे लेटती है तो उसको साइड टेबल के ऊपर मशल की पिक्चर्स नजर आती हैं। अब भाई मशल की पिक्चर्स यहाँ पर क्या कर रही हैं? मशल की पिक्चर्स को तो आइडियली अस्वद के कमरे में होना ही नहीं चाहिए था, और अस्वद मशल की पिक्चर्स अपनी साइड टेबल पे क्यों रखेगा? क्या वो उससे प्यार करता है या वो उससे क्या प्यार करता था कभी? यहाँ पर पिक्चर्स कर क्या रही हैं उसकी, खास तौर पे जब इनकी माँ भी जो है इस घर के अंदर बड़ी एक्टिव है, वो मशल का नाम भी सुनना नहीं पसंद करती। तो ये भी एक चीज़ मेरे ख्याल से सेंस यहाँ पर नहीं क्रिएट करती थी, क्योंकि अगर अस्वद को आप दिखाते ऐसा कैरेक्टर कि हाँ वो मशल के अंदर बहुत इन्वॉल्व था, वो मशल से बहुत प्यार करता था, तो फिर वो यहाँ पर उसकी पिक्चर्स को साथ में रख सकता था। जो तीसरी चीज़ मुझे लगी काफ़ी अजीब, वो भी आप सुन के बड़ा हैरान होंगे कि भाई आप एक कैरेक्टर को दिखा रहे हो जो अमेरिका से पढ़ के आया, वहाँ पर जॉब कर रहा था, तो ऐसे कैरेक्टर्स नॉर्मली बड़ी काम नेचर के होते हैं या कोई भी डिसीजन अब्रप्टली नहीं ले लेते या किसी भी इंसान को इतने बुरे तरीके से क्रिटिसाइज नहीं करते जैसे यहाँ पर अस्वद महरीन को हर वक्त करता रहता है। खास तौर पे आप जो उसका बिहेवियर है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। एक तो जब आपने उसको लेटेस्ट एपिसोड में ये कहते हुए दिखा दिया कि मशल ने तुम्हारी वजह से खुदकुशी की, तो ये चीज़ तो क्लियर हो जाती है इसको यहाँ पे कि भाई मशल ने खुदकुशी की थी, इसने उसका मर्डर नहीं किया। तो थोड़ा सा बिहेवियर इसका चेंज होते हुए दिखाना चाहिए था, क्योंकि भाई एक पढ़ा लिखा लड़का, एक जेंटलमैन आपने दिखाया, वो इस तरह की हरकतें नहीं करते। फिर वो जैसे महरीन के ऊपर शाउट कर रहा है और उसके बाद उसको ज़बरदस्ती कह रहा है कि तुम्हें माफ़ी मांगनी है मेरे मामू से जाके, और फिर जैसे वो अपनी माँ के सामने उसकी इंसल्ट कर रहा है कि ये मुझे मेकअप के बगैर बहुत बुरी लगती थी, उसके साथ तो डबल बुरी लगती है। फिर वो लड़की बेचारी तुम्हारे लिए तैयार होके आई है तो तुम उसका बिल्कुल भी लिहाज नहीं कर रहे, उसके मुंह पे उसको कह रहे हो कि भाई तैयार होने से तुम अपने अंदर की गंदगी नहीं छुपा सकती। तो मतलब कहने के ये कि यार एक कैरेक्टर को जब इस चीज़ का पता चल गया है कि ये कल्प्रिट नहीं है, तो फिर वो इस तरह की बातें क्यों करेगा? क्या वो अपने मुंह से बोल के कह रहा है कि मशल ने तुम्हारी वजह से सुसाइड की, तो दैट मीन्स कि सुसाइड वाला कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो गया, तो फिर वो इस तरह की हरकतें क्यों कर रहा है? ये मेरी समझ से बाहर है। अगर आप लोगों की समझ में अस्वद का ये बिहेवियर आ रहा है तो जरूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। मशल के बात की अगर मैं बात करूँ तो मुझे इसके एक्सप्रेशंस बहुत ही फनी लगते हैं। एक तो इसका मुंह ऐसे हर वक्त जैसे टेढ़ा हुआ है, नेचुरली टेढ़ा हो गया। माजरत से अली ताहिर यहाँ पर बहुत ही सीनियर एक्टर है, मैंने इनकी
लास्ट ड्रामा में भी एक्टिंग देखी थी काफ़ी अच्छी थी। इवन कि मैं तो इनको 3/3 ड्रामे से देखता आ रहा हूँ, लेकिन इस ड्रामे के अंदर ये शायद थोड़ा सा ज़्यादा एग्जैजुरेट कर रहे हैं, अपने आप को इस तरह से प्रिटेंड कर रहे हैं जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और माँ की तो मतलब बात ही ना करो, इतनी फेक एक्टिंग, साफ नज़र आता है कि मतलब ये औरत ना नाटक कर रही है। जितना भी ज़्यादा उसको गुस्सा दिखाया जा रहा है या जितना भी ज़्यादा उसको एक्ट करते हुए दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल भी मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहा। उल्टा मुझे हंसी आनी शुरू हो जाती है कि मतलब ये औरत क्या कर रही है। कहीं से भी ये फिलर नहीं आता कि जैसे इसको वाकई कोई सदमा है। सो एक्टिंग वाइज अगर देखा जाए तो काफ़ी फ्लॉज हैं, स्पेशली मशल के पेरेंट्स की अगर हम बात करते हैं। और मुझे इस बूढ़ी औरत की समझ नहीं आती कि आपने इस औरत को इस ड्रामे के अंदर क्यों कास्ट की है, इसका क्या पर्पस था। यहाँ पर ना तो उस बेचारी की कोई सुनता है, और जब वो इस ड्रामे के अंदर कोई रोल प्ले कर ही नहीं सकती, किसी को कोई अच्छी सजेशन नहीं दे सकती, तो यहाँ पर ये इस ड्रामे में कर क्या रही है। इस कैरेक्टर को आपने किस वजह से डाला है। अगर आपने ये दिखाने के लिए भी डाला है कि भाई पेरेंट्स की बच्चे नहीं सुनते, बच्चे सिर्फ अपनी मनवाते हैं, तो एटलीस्ट उसको किसी राइट साइड पे होते हुए तो दिखाओ। कम से कम उसको महरीन की साइड पे होते हुए दिखाते शुरू से, और आप दिखाते कि भाई एटलीस्ट महरीन को वो दिल से ज़्यादा लाइक करती थी। लेकिन आपने तो उसको भी दिखाया कि जैसे उसके अपने अंदर अकल नहीं थी। तो फिर इस कैरेक्टर का जो मकसद है इस ड्रामे के अंदर वो बिल्कुल डेड हो जाता है। एक चीज़ वैसे मैं यहाँ पर ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगा तमाम पेरेंट्स को कि भाई अपनी दौलत को कभी भी, खास तौर पे अपने घर को, अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों के नाम कभी भी ना लगाना। क्योंकि अगर आपने अपने बच्चों के नाम लगा दिया, या तो उसको बेच के खा जाएंगे, या अगर वो बेच के नहीं खाएंगे तो एटलीस्ट आपकी रिस्पेक्ट जो है वो कम हो जाएगी। आप अपने बच्चों के नाम प्रॉपर्टी ज़रूर लगाओ, लेकिन इस तरह से फ़र्द में लिखो कि आपके मरने के बाद मेरे ये बच्चे इतनी इतनी प्रॉपर्टी के मालिक होंगे। लेकिन अपनी ज़िंदगी के अंदर ये हरकत बिल्कुल भी ना करो। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ जाती है जहाँ पर आपके बच्चे आपकी नहीं सुन रहे, तो एटलीस्ट बच्चे प्रॉपर्टी से बहुत डरते हैं। बच्चों को पता होता है कि भाई हमारे इस घर की मालिक हमारी ये बूढ़ी माँ है, तो वो आपका हर उम्र के अंदर लिहाज करेंगे और आपकी बात भी मानेंगे। तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। एक तो भाई मशल बार बार जो है वो महरीन के ख्यालात में आके आपको बार बार इरिटेट करने वाली है, क्योंकि लिटरली अगर अगली 4-5 एपिसोड में यही देखने को मिलेगा तो आप बहुत ज़्यादा अनॉयड होने वाले हो। ठीक है, एक आधी दफ़ा ऐसा सीन इंटरेस्टिंग लगता है कि हाँ भाई वो इसके ख्याल में आई और ये उससे डर रही है, लेकिन अगर आपको यही चीज़ हर दूसरी एपिसोड में देखने को मिलेगी तो वो बिल्कुल भी मज़ा नहीं कराने वाली। दूसरी चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग होगी नेक्स्ट एपिसोड में वो ये कि मशल की माँ यहाँ पर पूछेगी अपने हस्बैंड से कि आपने क्यों माफ़ किया, आप कैसे माफ़ कर सकते हो हमारी बच्ची की कातला को। तो वो फिर आगे से उसको कहेगा क्योंकि मुझे पता चल गया है कि मशल कैसे मरी थी, मशल को महरीन ने नहीं मारा। मुझे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से पता चल गया है कि यहाँ पर हमारी बच्ची ने नींद की गोलियाँ खाई थी ज़्यादा तादाद में, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई। तो ये बात डेफिनेटली यहाँ पर उसके भेजे में नहीं बैठेगी, वो बड़ी साइको टाइप बन गई है। तो वो जाएगी सीधा असवद के घर में, वहाँ पर जाके उस पर शाउट करेगी कि उसने उसके हस्बैंड का माइंड चेंज करके अच्छा नहीं किया। जब वो आगे से कुछ कहने की कोशिश करेगा या वो महरीन का साथ देने की कोशिश करेगा तो उसको एक लगा के रखेगी थप्पड़। तो ये सीन थोड़ा सा आपको नेक्स्ट एपिसोड में इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि जब ये थप्पड़ मारेगी असवद को तो यहाँ पर असवद की माँ कैसा रिएक्ट करने वाली है। तो ओवरऑल ये ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग था, लेकिन पिछली 3 एपिसोड से थोड़ा सा मेरे ख्याल से डाउन हो गया, इतना मज़ा नहीं आ रहा देखने का। मेरे ख्याल से अब इनको एडिटिंग में कुछ ऐसा करना चाहिए कि जहाँ पर जो भी फजूल सीन है उसको निकाल के थोड़ा सा टॉपिक के ऊपर आए, ड्रामे को प्रोसीड करें, हमें दिखाएं कि भाई असवद का बिहेवियर कब और कैसे चेंज होगा, महरीन अब क्या करने वाली है, क्या वो अब सिर्फ एंड तक ड्रामे में डरने वाली है। यहाँ पर सफ़ान का कैरेक्टर किधर गया भैया, वो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, उसको भी थोड़ा सा दोबारा दिखाना चाहिए कुछ करते हुए। तो ड्रामा इंटरेस्टिंग हो सकता है अगर आगे से इन्होंने इंटरेस्टिंग वे में लिखा होगा, मेरा तो ये ख्याल है। लेकिन आप लोगों का क्या ख्याल है, क्या ड्रामा आगे से कैसा होने वाला है, ज़रूर बताइएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। अच्छा यार, आप लोगों की भरपूर रिक्वेस्ट के ऊपर मैंने साल में एक दफ़ा आने वाली वीडियो के मतलब इस साल के 10 ऐसे कौन से ड्रामे थे जो बहुत ही घटिया, फजूल और ऐसे ड्रामे थे कि जिनसे हमें ऐसी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि भाई ड्रामा इतना फजूल हो सकता है। तो ऐसे मैंने 10 ड्रामों की लिस्ट बता दी आपको अपनी लेटेस्ट वीडियो के अंदर। अगर आप लोगों ने वो लिस्ट मिस करा दी है तो ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट लगा तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।